कई प्रकार के जिहाद के मामले यहाँ चल रहे थे। कांग्रेस काल में जब हम जाया करते थे तो उल्टे केस हमारे पे दर्ज हुआ करते थे। कांग्रेस इसी प्रकार की मिथ्या करके और उलझुल बातें करके और माहौल ये बनाने का प्रयास किया, करने वाले से लेकर साइबर क्राइम वाले, वो सबको पकड़ने का काम किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार ने किया। देखिए, उनका पार्टी का धर्म बनता है हमेशा विरोध में रहना। इतिहास गवाह है और आजादी के बाद से अब तक आप देख लें, कांग्रेस इसी प्रकार की मिथ्या करके और उलझुल बातें करके और माहौल ये बनाने का प्रयास किया कि देश में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आया कि कांग्रेस काल में सिर्फ घोटाले हुए, थोथी घोषणाएं हुई और काम जीरो लेवल पे हुआ। 2014 के बाद में ऐतिहासिक काम पूरे भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का तिरंगा लहरा रहा है। आदरणीय मोदी जी वर्ल्ड लीडर के रूप में भी पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और अभी राजस्थान में 1.5 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य हुआ। बात करते हैं ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की, यहाँ छुपे पड़े थे जो मेवात क्षेत्र में क्राइम करने वाले से लेकर साइबर क्राइम वाले, वो सबको पकड़ने का काम किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार ने किया। कई प्रकार के जिहाद के मामले यहाँ चल रहे थे। कांग्रेस काल में जब हम जाया करते थे तो उल्टे केस हमारे पे दर्ज हुआ करते थे। आज वो निरंतर ऐसे गैंग और ग्रुप प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, वो लव जिहादी हो या किसी प्रकार के जिहादी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने प्रकार के गैंग छुपे पड़े थे, यहाँ पर फिरौतियों का काम कर रहे थे। पूरा आपको मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी जनता को पता है, आपको पता है पिछले 5 साल गहलोत जी की सरकार में, लूट की सरकार में किस प्रकार के अपराधी प्रवृत्तियां यहाँ पर अड्डे बनाई हुई थी। ये 1.5 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। और अब पेट में दर्द किस बात का है? पेट में दर्द इस बात का है, हरियाणा खो चुके हैं, दिल्ली खो चुके हैं, चारों ओर कमल का फूल खिल रहा है। आज दिल्ली में ऐतिहासिक विजय के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ले ली है और कांग्रेस 0/0 नंबर आ चुके हैं। इस बात का पेट दर्द है। और पेट दर्द किस बात का है कांग्रेस को? और पेट दर्द इस बात का है, कल ऐतिहासिक बजट राजस्थान सरकार ने, पिछला बजट भी ऐतिहासिक था, खुद विपक्ष ने इस बात की तारीफ की थी। और इस बार भी ऐतिहासिक बजट हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, सबके विकास के लिए दिया गया, बिना किसी दुबात के दिया गया। और बजट के माध्यम से ये सबको एक संदेश दे दिया कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक राजस्थान सरकार सेवा देना चाहती है। और वही काम पिछले 1.5 वर्ष में किया और यही काम अब आगे कर रही है। ये बजट दिया करते थे सरकार के समापन सत्र पे, और वो भी बजट ऐसे देते थे कि जो बजट पूरा ही कभी नहीं हुआ। लेकिन जनता अब सब जानती है, ये कितना हल्ला करें, कितना मिथ्याएं फैलाएं, इनको रिजल्ट जनता ने उपचुनाव में दे चुके हैं और अन्य प्रदेशों में दे चुके हैं। इसलिए ये कितनी मिथ्या फैलाएं, किस प्रकार का माहौल खराब करें, झूठी बातें करके और सदन का समय जायज करने का प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता को सेवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए ये व्यर्थ की कितनी भी कोई बातें कहें, इनके तो सिर्फ पेट दर्द वही हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं हो जाए। इनके पेट दर्द वह हो रहा है, ऐतिहासिक बजट मिला है राजस्थान को, पूरी जनता उसकी तारीफ कर रही है, चौवर आशीर्वाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मिल रहा है। और ये भी अंदर में तो कहते हैं, ये बात अंदर में तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया बजट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी सरकारें तो समापन सत्र पे देती थी। ये खुद मानते हैं इस बात को, लेकिन इनका धर्म बनता है क्योंकि मम्मी बेटा जीजा जी नाराज नहीं हो जावे, दिल्ली से एक पर्ची इनकी आती होगी कि यही बोलना है, इसलिए ये लोग ऐसा बोल के और ये मिथ्या फैला के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और कुछ नहीं होने वाला, जनता सब जानती है। विजयनगर घटना को लेकर 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो उनका मुख्य सरगना है हाकिम कुरैशी, वो खुला घूम रहा है। और संगठनों का कहना है कि क्या ऊंचे रसूखदार का है, पार्षद भी है। मैं पूर्णतः जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने खुद ने 1.5 वर्ष में ये अनुभव कर लिया और कांग्रेस काल में मैं इन सब विषयों को लेके लगातार मुखर रहा। इन विषयों को लेके मैं बराबर हल्ला करता रहा, लेकिन कांग्रेस काल में इन हल्लों को करने पर, इन बात को कहने पर, सच्चाई आईना दिखाने पर उल्टा मैंने ही 3 केस अपने ऊपर लगवा लिए। लेकिन 1.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उसके बाद से आप देखें, अपराधी किसी भी ग्रुप और गैंग के हों,
और कोई भी किसी भी कार्य में उन्होंने गुनाह किया हो, अब वो गुनाह जिन्होंने किया है वो अपराधी वो बच नहीं सकते, ज्यादा दूर है नहीं। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है और निरंतर ऐसे ग्रुप और गैंगों को पकड़ में आ रहे हैं। जल्द वो भी आ जाएगा, वो ज्यादा दिन छुपने वाला है नहीं।